So today we are having topic avial trees. In the trees, one tree has been left from us, which was avial tree, right? So it is a tree, or we can say it is a balanced binary tree, right? Binary search tree. It is an extension of balanced binary search tree, right? Avial tree is nothing. It is simply a balanced binary search ट्री, राइट। आपने बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा था, बीएसटी, राइट। चलो, तो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हमने जो बाइनरी ट्री पढ़े थे, तो बाइनरी ट्री में आप क्या था, कोई भी कंडीशन तो थी नहीं। आप लोग के पास केवल एक ही कंडीशन थी कि भाई नोड का मैक्सिमम आपके दो चिल्ड्रन हो सकते हैं, या तो मैक्सिमम अप एट मोस्ट टू चिल्ड्रन कैन हैव इन ए बाइनरी ट्री, राइट, बाइनरी ट्री। तो ठीक है, आपके पास एलिमेंट्स आते गए तो आप उनको इंसर्ट करते गए, राइट। कैसे भी आप इंसर्ट करते गए, राइट। लेट्स से दिस। अब इसमें जब इंसर्शन था, तो इंसर्शन के टाइम पे कोई भी आपकी कंडीशंस नहीं थी कि आप कैसे इंसर्ट करेंगे, कौन सी नोड में से इंसर्ट करेंगे। कोई हो सकता है आपका राइट की तरफ इंसर्ट करता जा रहा है, कोई हो सकता है लेफ्ट की तरफ इंसर्ट करता जा रहा है, राइट। तो इंसर्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, कि भाई इंसर्शन करते रहोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट प्रॉब्लम आएगी इस केस में, बाइनरी ट्री के केस में। जब आप सर्च करोगे जब आप सर्च करोगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि आपने तो रैंडमली उनको कहीं पे भी पुट कर दिया था इंसर्शन के टाइम पे। बट अब सर्चिंग जब आपको करनी है, मान लो किसी एलिमेंट को सर्च करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर जाना है? या तो फिर आपको हर एक नोड पे पहले एक एक करके जाना पड़ेगा, राइट। तो सर्चिंग में प्रॉब्लम थी, तो आपने इसको फिर बाइनरी ट्री को एक्सटेंड किया बाइनरी सर्च ट्री में, बीएसटी में। लेट मी राइट इट, बीएसटी, राइट। बीएसटी में आपने क्या कर दिया? आपने यही काम करने के लिए आपने अब एक कंस्ट्रेंट लगा दिया कि भाई बीएसटी में आपने इंसर्शन पे कंस्ट्रेंट लगा दिया, राइट। अब ताकि आपका जो सर्चिंग है वो आसान हो सके, इंसर्शन पे क्या कंस्ट्रेंट लगा दिया कि जो भी रूट नोड होगी उससे, जो भी मान लो ये रूट है, तो जो भी आपकी लेसर देन रूट होंगे वो उसके लेफ्ट में जाएंगे, और ग्रेटर देन रूट होंगे वो उसके राइट। राइट में जाएंगे, राइट। ये लगा दिया। इससे अब क्या फायदा हुआ आपको? जब आप अब सर्चिंग करेंगे, तो अब आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट जिसको सर्च करना है, एक्स एलिमेंट को अगर मेरे को सर्च करना है, तो मुझे सबसे पहले उसको कंपेयर करना पड़ेगा रूट से। और रूट से जब मैं कंपेयर करूंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा, एटलीस्ट मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी जो प्रॉब्लम डोमेन है वो हाफ हो गई है। कैसे? कि भाई एक्स अगर लेस होगा तो ऑब्वियसली बात है वो इस लेफ्ट सब पार्ट में कहीं ना कहीं होगा, और अगर वो ग्रेटर होगा तो वो कहीं ना कहीं राइट सब ट्री में होगा, राइट। तो आपने एक कंस्ट्रेंट लगा के इंसर्शन के टाइम पे, एक कंस्ट्रेंट लगा के आपने सर्चिंग को थोड़ा आसान कर दिया, राइट। यानी कि जो आपकी क्या कहते हैं सर्चिंग है वो लॉग एन हो जाएगी। यही एक सबसे बेस्ट आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है किसी भी बाइनरी सर्च ट्री की, राइट। और यही सबसे बेस्ट है किसी भी ट्री में, जो आपकी सर्चिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन है। अगर आपका क्या नंबर ऑफ, राइट, हाइट, अगर आपकी हाइट, किसी भी बाइनरी सर्च ट्री की हाइट अगर एच है, तो इसके लिए आपकी लॉग एन जो आपकी है वो बेस्ट सर्चिंग टाइम होगी, या फिर बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई हर एक ट्री जो हम बिल्ड करें, चाहे बाइनरी ट्री करें, चाहे कोई भी ट्री हम बिल्ड करें, तो हम लोग इस कंडीशन को अचीव करना चाहते हैं कि कभी भी आपका जो सर्चिंग टाइम है वो इससे एक्सीड ना करे। बट ये भी ठीक था कि आपने, ठीक है, बाइनरी ट्री को एक्सटेंड करके बीएसटी बनाया, बीएसटी में अपने सर्चिंग टाइम को लॉग एन तक ले गए। अगर आपकी किसी भी हाइट के लिए आपकी मैक्सिमम जो उसका क्या कहते हैं सर्चिंग टाइम होगा, लॉग एन होगा, मतलब एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए लॉग एन होगा, अगर वो बीएसटी है प्रॉपर, राइट। बट इसमें एक प्रॉब्लम अभी भी है। अगर वर्स्ट केस देखें, ये तो हम गुड केस की बात कर रहे थे, अगर हम बीएसटी का वर्स्ट केस देखें बच्चे, तो आपका बीएसटी का वर्स्ट केस क्या हो सकता है? बीएसटी का वर्स्ट केस ये हो सकता है कि भाई आपने केवल एक तरफ ही एलिमेंट डालने शुरू कर दिए। मीन्स आपके पास जो भी एलिमेंट थे वो सॉर्टेड ऑर्डर में थे, राइट। लेट्स से कि आपके पास जो एलिमेंट थे वो 10, 15,
16, 17, 90 ऐसे थे। तो आपका ऑब्वियसली बात है, आप 10 यहाँ जाएगा, 15 यहाँ जाएगा, 16 यहाँ जाएगा, 17 यहाँ जाएगा, लाइक दैट। ये जो केस है, ये वर्स्ट केस है। इस केस में हम वर्स्ट केस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस केस में अगर आप देखो, सर्च करने के लिए जो वर्स्ट सिनेरियो है, उस केस में जो टाइम आएगा वो ऑर्डर ऑफ एन आएगा, है ना? ऑर्डर ऑफ एन आएगा, क्योंकि चांसेस आर देयर कि आपके पास जो भी इंसर्शन के लिए पैटर्न आए वो कुछ ऐसा आए। तो ऐसा अगर आएगा तो ये ऐसे कर करके आपका लेफ्ट राइट स्क्यूड ट्री बनेगा, राइट। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो आपके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन होगी। तो अब यहाँ पर जरूरत थी कि भाई हम बीएसटी को किसी तरह से बैलेंस करें, राइट। तो अगर हम इसे बैलेंस करेंगे, अगर हम इसे बना देंगे बैलेंस्ड सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, तब हम इसे क्या बोलेंगे बच्चे? एवीएल ट्री। अगर आपका कोई भी बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस्ड सर्च ट्री है तो उसे हम एवीएल ट्री कंसिडर कर सकते हैं। अब उसके लिए कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन क्या होंगी बच्चे? पहले चीज तो कोई भी एवीएल ट्री हम देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी आपका जो एवीएल ट्री होगा, फर्स्ट कंडीशन विल बी, इट विल बी ए बैलेंस्ड BST, right? So you can say that it is a generalization of BST also, right? Or extension of BST, where you are going to ensure that searching time should be not greater than n log n, right? Okay. Or you can do one thing, AVL, then this is BST, and this is binary tree. So to remember things better, you may draw this like this. Okay. So AVL, all the AVL tree will be BST, and all the BST will be binary tree. But reverse, vice versa is not possible. You cannot say that all the binary tree will be BST, right? So all the AVL tree will be BST, and all the BST will be binary tree, but reverse is not possible. You cannot say that all the binary tree will be BST, or similarly all the BST will be AVL tree. So okay, so first condition is all the AVL tree are balanced BST. Okay. Next, balanced means, what means to we may need to say balance? We need to check for difference between left subtree and right subtree. So we will check height of left subtree minus height of right subtree, right? This is recognized as balanced factor, right? तो ये जो वैल्यू है इसकी जो रेंज है आपकी, तीन रेंजेस हैं, -1, 0 एंड +1। अगर ये BF की वैल्यू, बैलेंस फैक्टर की वैल्यू, अगर आपकी किसी भी नोड के लिए -1, 0 या +1 है, अगर पूरे ट्री में, सारे ट्री में जितनी भी नोड्स हैं, अगर आपकी इतनी नोड्स हैं, ये सारी नोड्स हैं अगर, तो इन सब ट्री में, इस ट्री में हर एक नोड का आप BF चेक करेंगे, राइट। और BF अगर इस रेंज में आता है, अगर आपका -1, 0 या +1 आता है, तो हम उस BST को क्या बोलेंगे? AVL ट्री है जी ये, इसे हम AVL ट्री बोल सकते हैं, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चे? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो बच्चे, आवाज आ रही है? यस सर। क्लियर है ना अभी तक जो बोला है? यस सर। ठीक है। तो एक तो पहली कंडीशन की वो BST होगा, बैलेंस BST होगा। दूसरी चीज उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हर एक नोड, जैसे हमने अभी डायग्राम में दिखाया, हर एक नोड, अगर ये BST, अगर मैं इसे AVL ट्री बोलना चाहता हूँ, अगर मैं इसको AVL ट्री मानना चाहता हूँ, तो मेरे पास हर एक नोड का जो BF बैलेंस फैक्टर है वो या तो 1 होना चाहिए, या -1 होना चाहिए, या 0 होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ वैल्यूज हैं, अगर अदर देन दीज वैल्यूज है,
अगर इन वैल्यूज के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दीज वैल्यूज, अगर ऐसा हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम दीज वैल्यूज, अगर मान लो लेट से वैल्यू आ रही है 2, -2, 3, लाइक दैट, राइट। अगर ये आ रही है कहीं पे भी किसी भी नोड के लिए, तो उस नोड का जो ट्री बन रहा है, वी नीड टू बैलेंस इट, वी नीड टू बैलेंस इट, बैलेंस दैट पर्टिकुलर ट्री, राइट। तो जब भी आपके पास किसी भी नोड के लिए, अगर आपने बीएसटी क्रिएट करा और उसमें जब आपने चेक किया कि क्या कहते हैं, हर एक नोड का आपने बैलेंस फैक्टर निकाला, और बैलेंस फैक्टर अगर किसी भी नोड का, मान लो लेट से कि मान लो आपको किसी लेवल पे पता चला कि इस नोड का, लेट से अगर मैं एक और नोड जोड़ दूं, तो इस नोड का जो बैलेंस फैक्टर है, मान लो अगर ये नोड का बैलेंस फैक्टर अगर -1 से या फिर +1 ना हो या फिर 0 ना हो, अगर ये मान लो 2 आ जाए या फिर -2 आ जाए, तो उस केस में मेरे को इस ट्री को बैलेंस करना पड़ेगा। you need to balance this tree so that each and every node will have this range of balance factor. We will check it, we will understand it by example. Let's understand what all are the cases could be there at the time of balancing, right? We should have four cases, we could have four cases of balancing at the time of balancing AVL tree, AVL tree, right? So let's go one by one. Is it visible, guys? Okay. Now come to case one. केस वन क्या हो सकता है बच्चे? लेट से फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, ये मेरे को इंसर्ट करने का है, राइट। मेरे को एक बीएसटी में इंसर्ट करने का है ये। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि भाई एक्स क्योंकि पहले आता है वाई से, तो लेस देन वाई होगा, ऐसे ही वाई पहले आता है जेड से, तो लेस देन जेड होगा। तो इसका अगर मैं बीएसटी क्रिएट करूं, तो इसका बीएसटी पहले मैं क्या करूंगा, एक्स को इंसर्ट करूंगा, ठीक। ये पहले मैं बीएसटी क्रिएट कर देता हूँ। लेट से एक्स, वाई ग्रेटर देन एक्स है तो उसके राइट में जाएगा, जेड ग्रेटर देन वाई है तो उसके राइट में जाएगा। ये इसका एक बीएसटी बन जाएगा, ओके। बट अगर आप ध्यान से देखो, अब इसको स्टेप वाइज देखो ध्यान से, है ना। अगर मैं पहले एक्स को इंसर्ट करता हूँ, अगर मैं एवीएल ट्री क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, हर एक इंसर्शन के बाद, आफ्टर ईच इंसर्शन वी विल चेक बैलेंस फैक्टर ऑफ दैट नोड। तो फर्स्ट वी सेलेक्टेड एक्स, तो एक्स मैंने यहाँ पे रखा, तो इसका मैं बैलेंस फैक्टर निकालता हूँ। बैलेंस फैक्टर क्या बोलता है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो इसका इसका इधर कुछ नहीं है, लेफ्ट सब ट्री कोई नहीं है, तो 0 हाइट है लेफ्ट सब ट्री की, -0, 0 माइनस माइनस 0। तो बी एफ फॉर बैलेंस फैक्टर फॉर एक्स विल बी 0। इसका मतलब अभी तक ये एवीएल है, राइट। फिर अब मैं आता हूं सेकंड पे, जेड, वाई, वाई को मैं इंसर्ट करता हूं, तो ऑब्वियसली बात है वाई इज ग्रेटर देन एक्स, तो मैंने वाई को इंसर्ट कर दिया यहां पर। अब चूंकि मैंने वाई इंसर्ट कर दिया, अब मैं दोबारा से हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर चेक करूंगा, अगर उस रेंज में होगा तो मैं इसे एवीएल ट्री मान सकता हूं। तो ठीक है, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या आएगा बच्चे, 0 -0। इसका तो आएगा, वाई का तो 0 आएगा, एक्स का क्या आएगा बच्चे, 0 माइनस, कितनी हाइट है बच्चे इसकी, 1, वन। ठीक, -1, यानी कि इसका आ गया -1। तो यानी कि अभी भी ये रेंज में है। देखो -1, 0 और +1 को मैं, के केस में हमारा इविल ट्री सही है, ठीक। अब नेक्स्ट टाइम मैं आया जेड पे, तो जेड को मैंने इंसर्ट कर दिया उसकी प्रॉपर लोकेशन पे, वो था ये, राइट। अब मैं इनका फिर से हर एक इंसर्शन के बाद में हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर चेक करूंगा, राइट। तो चलो करते हैं। ओके, जेड का बैलेंस फैक्टर 0, वाई का बीएफ 0 -1, 0 - 1 कितना होगा, -1। एंड इसका कितना होगा, इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, तो 0 -1 2 2। तो कितना आया बच्चे, -2। इसका बैलेंस फैक्टर -2 आ गया। इसका मतलब ये, अब मैं इसे बाइनरी सर्च ट्री तो बोल सकता हूं, पर मैं इसे एवीएल ट्री कंसीडर नहीं करूंगा। तो इस केस में ये है केस वन, ठीक है। इस केस में आपका जो ट्री है वो एवीएल ट्री नहीं माना जाएगा। तो अब चूंकि आपको अदर देन
-1 +1 एंड 0 अदर देन ये वैल्यू मिली आपको क्या, -2। तो इस केस में आपको इस ट्री को, इस पूरे के पूरे ट्री को, इन 3 नोड्स को आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। अब ये देखो पहली बात कि इसमें इसमें जो ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, जो -2 वैल्यू आई, ये किसकी वजह से आई, ये आपकी आई एक राइट मूवमेंट, एक राइट राइट मूवमेंट की तरफ से आई, एक दूसरी राइट, मतलब आपने 2 बार राइट में इंसर्शन किया, एक राइट इंसर्ट, दूसरा राइट इंसर्ट। इस केस में मतलब आपने 2 राइट इंसर्शन दिए, उसकी वजह से आपको इम्बैलेंस क्रिएट हुआ किस पे, एक्स वाली पे, राइट। तो अब आपको जब अब इस केस में जब आर आर का केस होगा, इस केस में अब आपको अगर से बैलेंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट रोटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेफ्ट रोटेशन। अगर आर आर का केस है तो ऑलवेज यू विल डू लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन ऑफ ट्री, लेफ्ट रोटेशन ऑफ ट्री। अब लेफ्ट रोटेशन कैसे करें, बहुत आसान है। आपको इस एक्स को, लेट मी चूज अनदर कलर, ओके, इस एक्स को इधर लाना है, वाई के नीचे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा नहीं मतलब एक ट्रिक है कि भाई आपको क्या करना है, तीनों एलिमेंट्स को देख लो, उसका जो मीडियन वैल्यू है, मीडियन वैल्यू क्या है इसमें, वाई है, तो वाई विल बी द रूट, ये ट्रिक है, राइट। तो लेफ्ट रोटेशन मतलब एक्स आपका आएगा वाई के कहाँ आएगा बच्चे, लेफ्ट चाइल्ड में। तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो हो जाएगा वाई एक्स जेड। और लॉजिकली भी वो करेक्ट है, क्योंकि वाई की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स है और लेस देन जेड है, तो रूट विल बी वाई एंड एक्स विल बी लेफ्ट चाइल्ड एंड जेड विल बी राइट चाइल्ड ऑफ वाई। तो अब आपने जब ये रोटेशन प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद चेक करते हैं कि भाई चलो बीएफ वैल्यूज चेक करो, इसकी आएगी 0, इसका लेफ्ट राइट कोई नहीं है तो 0, जेड का लेफ्ट राइट कोई नहीं है तो 0, और इसका एक लेफ्ट है और एक राइट है, राइट। मतलब एक इसकी हाइट हाइट देखो, लेफ्ट हाइट देखो, एक 1 - 1 = 0, यानी कि आपका ये बैलेंस्ड बीएसटी है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, एवीएल, एवीएल ट्री। ये आपका एवीएल ट्री क्रिएट हो गया। ये तो था आपका केस 1, राइट। दिस इज द केस 1 ऑफ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री टू मेक इट एज एवीएल ट्री, राइट। ओके, तो इसको याद रखना, जब भी आर आर की वजह से आपका मतलब राइट और राइट, इसकी वजह से आपका डिसबैलेंस क्रिएट हुआ है, तो आप लेफ्ट रोटेशन प्रोवाइड करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज केस 2, केस 2, केस 2 विल बी लेफ्ट और लेफ्ट राइट, ओके। सो लेट्स से अगर हमें ये इंसर्ट करना था, ये इंसर्ट करना था, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं पहले जेड को इंसर्ट करता, फिर जेड, वाई उससे छोटा है तो वाई यहाँ पर आता, ऐसे ही आपका जो एक्स है वो यहाँ पर आता, राइट। बट इस केस में देखो, इस केस में भी बैलेंस नहीं हो रहा है आपका। अगर आप एक एक के बाद एक देखोगे, या तो वैसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया, अगर आप एक एक करके देखोगे तो आप उसे ऐसे, जैसे हमने अभी इससे ऊपर किया था वैसे कर सकते थे, पर हमने डायरेक्ट लिख लिया कि ऐसा बनेगा जी, क्योंकि जेड जेड इज ग्रेटर देन वाई एंड वाई इज ग्रेटर देन एक्स। तो चलो इनका बीएफ वैल्यूज चेक करो, बीएफ वैल्यूज एक्स की 0, वाई की 1 एंड जेड की 2। समझ में आया क्यों है ये, बीएफ वैल्यूज वाई की 1 आई और जेड की 2 आई, क्यों, लेफ्ट चाइल्ड। हाँ, हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट ट्री। तो एक्स का कोई लेफ्ट और राइट है नहीं तो 0 रहेगा। वाई का क्या है, केवल लेफ्ट है, तो लेफ्ट का हाइट कितनी है, 1, 1 - 0, क्योंकि दूसरा उसका राइट में कोई है ही नहीं। ऐसे ही जेड की जो हाइट देखो, लेफ्ट में कितनी है, 2, 2 - 0, 2 - 0 = 2। अब फिर से कॉन्फ्लिक्टिंग केस आ गया। अब आपको एक नोड की जेड की आपको जो बैलेंस फैक्टर मिला वो 2 मिला, इसका मतलब अब आपको इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस केस में, क्योंकि इस केस में आपको इनबैलेंस जो मिला, जो ये कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यू मिली, ये किसकी वजह से मिली, एक तो आपने पहले लेफ्ट चला, फिर दोबारा लेफ्ट चला, लेफ्ट इंसर्शन हुआ, फिर अगेन लेफ्ट इंसर्शन हुआ, इस इन दो रीजन की वजह से आपको इनबैलेंस मिला। तो इस केस में ये है एल एल मूवमेंट, इस मूवमेंट की वजह से आपको बैलेंस इनबैलेंस फैक्टर मिला 2।
बैलेंस फैक्टर 2 मिला जो कि अनएक्सेप्टेबल है एवीएल के केस में, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एलएल के केस में हम बचे क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे जो हमने पहले किया था, राइट रोटेशन यूज करेंगे, राइट रोटेशन यूज करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला है याद रखने के लिए। तो चलो कैसे करेंगे, तो यानी कि आपको इस ट्री को बैलेंस करना है, तो अब आपको फिर से वही राइट रोटेशन करना है, मतलब ये ये रोटेशन, राइट रोटेशन, मतलब ये रोटेशन करनी है आपको। तो ठीक है, ये करते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें, जो मीडियन वैल्यू सेंटर में आ जाएगी, बाकी उसके लेफ्ट राइट में चले जाएंगे। तो इसमें देखो मीडियन वैल्यू क्या है, वाई, तो वाई विल बी हियर, राइट, एंड एक्स विल बी लेफ्ट चाइल्ड एंड जेड विल बी राइट चाइल्ड। सो सेम सेम वी गॉट इट, राइट, वाई एक्स जेड। तो ये भी, इसमें भी अगर आप चेक करोगे इनके बैलेंस फैक्टर, तो इसका भी जीरो आएगा, इसका भी जीरो आएगा, इसका भी जीरो आएगा। इसका मतलब ये एक एवीएल ट्री माना जाएगा। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो है हमारा केस थर्ड, केस थर्ड एंड केस फोर। केस फोर, केस थर्ड, सॉरी केस थर्ड। ओके, अगर इन केस अगर हमारे पास इनपुट में ये आया एक्स जेड एंड वाई, तो ये केस थर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं इसको इंसर्ट करूंगा, तो आप देखो, पहले मैं एक्स को इंसर्ट करूंगा, ठीक है जी, फिर जेड, जेड इज ग्रेटर देन एक्स, तो ऑब्वियस सी बात है उसके राइट में जाएगा, ठीक है जी। देन थर्ड इज वाई, वाई को एक्स से चेक करेंगे, ग्रेटर देन एक्स है तो वो उसके राइट में जाएगा। जेड से चेक करेंगे, जेड से स्मॉलर है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो उसके लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। तो ये ट्री आपका क्लियर हुआ। केस थ्री में आपका ये ट्री बनेगा, ये बीएसटी बनेगा। अब इसका अगर आप वैल्यूज लें, बीएफ की वैल्यूज बनाएं, तो इसकी जीरो आएगी, इसकी कितनी आएगी बच्चे, वन, और इसकी कितनी आएगी, जीरो माइनस टू इक्वल्स टू टू, माइनस टू। इसका लेफ्ट लेफ्ट में कोई नहीं है, और राइट में जो हाइट है देखो, एक, दो, तो जीरो माइनस टू, राइट। तो माइनस टू फिर से कॉन्फ्लिक्टिंग केस आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये कॉन्फ्लिक्टिंग जो केस आया, ये आपके किसकी वजह से आया, आपने एक राइट राइट इंसर्शन किया, और सेकंड इंसर्शन वाज लेफ्ट इंसर्शन, राइट। तो ये केस बना आपका आर एल का, ठीक है। तो अब इस केस में आपको दो मूवमेंट करनी पड़ेंगी, दो रोटेशन करने पड़ेंगे। हियर यू नीड टू रोटेशन, टू रोटेशन। वन, फर्स्ट विल बी, पहले आपको राइट रोटेशन करना पड़ेगा, एंड सेकंड उसके बाद आपका लेफ्ट रोटेशन करना पड़ेगा, लेफ्ट रोटेशन करना पड़ेगा, रोटेशन, ये याद रखने के लिए आपके, ठीक है। तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो करना ही पड़ेगा आपको। तो अब आप क्या करोगे इस केस में, जब आपको ऐसा केस बनेगा, तो आपको क्या बोला उसने, पहले राइट रोटेशन करना है, राइट। तो अब देखो, राइट रोटेशन करना है यानी कि आपको किसी भी तरह से इसको कन्वर्ट करना है किसमें, पहले तो इसको आपको बनाना है एक्स वाई जेड, ये बनाना है आपको पहले। तो ऑब्वियसली बात है, आपको अगर ये बनाना है पहले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले राइट रोटेशन, राइट। तो आपको पहले ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, राइट रोटेशन। एक बार ये जब आप कर दोगे, तो आपका ये आएगा, ये वाला ट्री बन जाएगा, यही होगा ना बच्चे, वाई ऊपर चला जाएगा, जेड इसके लेफ्ट में चला जाएगा, सॉरी राइट में चला जाएगा। तो आपका रिजल्टेंट ये बनेगा। तो पहले रोटेशन के बाद तो ये बनेगा, उसके बाद जब ये बन गया, तो ये आपका सिमिलर है किसके, जो आपने फर्स्ट वन किया था, यही था, राइट राइट। इसमें आप लोग क्या करना था, सेकंड लेफ्ट रोटेशन, यानी कि अब आपको लेफ्ट रोटेशन करना है। तो अगर आप इसको अब लेफ्ट रोटेशन करते हो, तो आपको देखना रिजल्टेंट यही आएगा, जेड, जेड। यहाँ पे समझ में आया बच्चे कुछ,
एक रोटेशन तो हुआ, आफ्टर आफ्टर राइट रोटेशन, आफ्टर राइट रोटेशन आपको जो रिजल्टेंट मिला वो ये मिला, बट ये भी अभी बैलेंस नहीं है। देखो इसमें भी आपको एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी बीएफ, इसका बैलेंस फैक्टर -2 आएगा, इसका -1 आएगा, इसका 0 आएगा। तो अभी भी ये बैलेंस नहीं है, तो आपको एक फर्दर रोटेशन करना पड़ेगा, जिसे हम बोल रहे हैं लेफ्ट रोटेशन, राइट। तो लेफ्ट रोटेट करोगे तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वाई एक्स जेड ऐसे मिलेगा, ठीक। तो इनका जो आप बैलेंस फैक्टर चेक करोगे तो आपका यही आएगा 0 0 0, यानी कि इट इज नाउ एन एवियल ट्री। गेटिंग माय पॉइंट? ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, ध्यान से देखो इसको। ये समझ में आ गया बच्चे? यस सर। ठीक है, अभी हम इसको एग्जांपल से करेंगे, तो वहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट केस विल बी फोर्थ केस, which is just opposite to this one, case third, case four। ठीक है, इसके एग्जांपल के लिए लेट से आपको ये इंसर्ट करना था, जेड एक्स वाई। तो इसको अगर मैं इंसर्ट करूंगा तो कैसे बनेगा बच्चे? ये कुछ ऐसा बनेगा, बताना मुझे मैं करेक्ट हूं कि नहीं है। यही बनेगा, है बच्चे? है ना बच्चे, यही बनेगा ना भाई। जेड इंसर्ट करोगे, फिर एक्स का नंबर आएगा, एक्स आपका लेस देन जेड है, तो ऑब्वियसली बात है लेफ्ट में जाने वाला है। फिर लेफ्ट में गया तो उसके बाद जब वाई आया तो वाई को चेक किया जेड से, वो उससे छोटा है तो लेफ्ट में जाना जाना था उसे। फिर एक्स से चेक किया जाएगा, एक्स से ग्रेटर है तो वाई एक्स के राइट में चला गया, राइट। यही बनेगा इसका। तो इसका बैलेंस फैक्टर अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? वाई का बैलेंस फैक्टर कितना होगा बच्चे? 0 0। एक्स का -1 -1, एंड जेड का 2। 2। तो कॉन्फ्लिक्टिंग केस आ गया यहाँ पर, तो यानी कि हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करने के लिए हमें पहले ये देखना है हमें कि ये हुआ किस वजह से, क्योंकि हमने पहला मोमेंट जो लिया वो लेफ्ट लिया, और सेकंड जो हमने इंसर्शन लिया वो राइट लिया। ओके, तो ये हो गया केस एल एंड आर का। तो इसमें भी आपको दो रोटेशन करने पड़ेंगे। अब वो दो रोटेशन कौन से होंगे? पहला तो होगा आपका लेफ्ट, जस्ट उसका उल्टा। फिर उसके बाद सेकंड विल बी राइट रोटेशन, राइट रोटेशन। तो ठीक है, तो obvious सी बात है, मुझे इसे पहले लेफ्ट में रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट रोटेशन हम प्रोवाइड करेंगे ताकि ये कुछ ऐसा बन जाए, वाई एंड एक्स, ये ऐसा बन जाए, राइट। और एक बार ये ऐसा बन गया तो फिर तो सिंपल है, फिर तो ये एल एल वाला रूल लग जाएगा इसमें। एल एल वाले रूल के हिसाब से आपका राइट रोटेशन यूज करना है। अब हमें राइट रोटेशन यूज करना है ये, यानी कि जेड अब आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि ये भी इनबैलेंस्ड है, इसमें भी अगर आप चेक करोगे तो आपकी जेड की वैल्यू जो आएगी, जेड का बीएफ फैक्टर जो आएगा 2 ही आएगा, राइट। इसका तो आपका 1 आएगा, इसका 0 आएगा, ठीक। तो 1 और 0 तो ठीक है अपनी जगह पे, जेड कॉन्फ्लिक्टिंग केस है, तो हमें इसका जो ये वाला पार्ट है, ये हमें इस पूरे के पूरे ट्री को हमें बैलेंस करना है जी। तो आर आर एल एल के केस में हमें राइट रोटेशन प्रोवाइड करना है जी। तो ठीक है, तो जब मैं इसे राइट प्रोवाइड करूंगा तो वाई मेरा आ जाएगा रूट पे, क्योंकि मीडियन एलिमेंट आपका वाई है। और फिर एक्स आ जाएगा लेफ्ट में, क्योंकि वाई से छोटा है ऑब्वियस सी बात है, और जेड आ जाएगा राइट में। तो ये इसका अगर हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो 0 0 0 आएगा। इसका मतलब ये हो गया आपका एवीएल ट्री। तो ये आपके चार केसेस है बच्चे, यही यही चार पॉसिबल केसेस हैं जब आपको क्रिएट करने को बोला जाएगा एवीएल ट्री। तो वहां पर ये चार केसेस ही आपके पास आ सकते हैं, इसके अलावा कोई और फर्दर केस नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। यही चार केसेस आपको हैंडल करने होते हैं। तो चलो इसे हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, लेट्स से कि हमें बोला गया है कि आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, उनसे आपको
उनको इंसर्ट करना है या फिर उनसे आपको क्रिएट करना है। तो या तो आप कंस्ट्रक्शन बोल दो या इंसर्शन बोल दो, राइट। तो कंस्ट्रक्ट AVL ट्री बाय इंसर्टिंग फॉलोइंग एलिमेंट्स, राइट। अब वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 14, 17, 11, 7, 53, 4, 13, 12, 8, 60, 19, 16 एंड 20। ये आपके वैल्यूज गिवन है और उसने बोला है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है AVL ट्री, राइट। तो AVL ट्री का मतलब ऑब्वियसली बात है, आपको बाइनरी सर्च ट्री की तरह काम करना है इसमें, राइट। इंसर्शन जो करना है, बस हर एक इंसर्शन के बाद यू नीड टू चेक द बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नोड। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से आपको पहला एलिमेंट 14, तो 14 आ गया यहाँ पर। अब इसका बैलेंस फैक्टर चेक करो कितना आएगा, 0, राइट। हर एक नोड के बाद आपको बैलेंस फैक्टर चेक करना है। तो इसका बैलेंस फैक्टर बच्चे कितना आएगा, 0। तो ये AVL ट्री है, कोई नहीं। अब हम अगला इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 17, तो 17 कहाँ जाएगा, 17 को चेक करो, 14 से बड़ा है, राइट। 14 से बड़ा है तो वो जाएगा उसके राइट में, ठीक है। अब ये इंसर्शन हो गया। अब इंसर्शन के बाद दोबारा से इनका बैलेंस फैक्टर चेक करो। 17 का तो आएगा आपका, 17 का तो 0 आएगा, और इसका क्या आएगा बच्चे, 0 माइनस 1 इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये रेंज में, हमारी रेंज क्या है, -1, 0 एंड +1। इस रेंज में जब तक रहेंगी वैल्यू तब तक वो हम इंसर्ट करते रहेंगे, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है जी। नेक्स्ट एलिमेंट इज 11। 11 को कहाँ इंसर्ट किया जाएगा, 14 से लेस है, 14 से लेस है तो ऑब्वियसली बात है 11 जाएगा आपका उसके लेफ्ट में, 14 के लेफ्ट में, ठीक है। अब ये काम हो गया। इसके बाद फिर से आप बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। बैलेंस फैक्टर चेक करो, ठीक है, बैलेंस्ड है। 11 का 0 आएगा, 17 का 0 आएगा और 14 का 0 आएगा, राइट। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ठीक। अब हम नेक्स्ट आता है हम पे 7। 7 को कहाँ इंसर्ट करना है बच्चे, 14 के लेफ्ट में जाएगा, 11 से छोटा है तो उसके भी लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। तो 7 विल बी हियर। अब एक बार 7 इंसर्ट हो गया, अब फिर से इसका बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। 7 का 0, इसका 1, इसका 2 माइनस 1, 1 एंड 17 का 0, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक रेंज में है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा एविल ट्री सही है अपनी जगह पे, ओके। नेक्स्ट इज 53। 53 कहाँ जाएगा बच्चे, 14 से बड़ा है, 17 से भी बड़ा है, तो वो 17 के राइट में जाएगा 53, ओके। नेक्स्ट अब दोबारा से आप चेक करो, ये बैलेंस्ड है वैसे तो। इसका 0 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका -1 आएगा, इसका भी 0 आएगा, राइट। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको बच्चे, आवाज आ रही है, हेलो हेलो बच्चे, आवाज आ रही है, यस सर। ठीक है, आवाज आ रही हाँ है सर, ना आ रही दूसरे, है। ठीक है, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ तक ये तो समझ में आ गया ना, सबके बैलेंस फैक्टर हमने 15 तक जो हमने क्रिएट किया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ पे। अब इंसर्ट करते हैं, लेट्स इंसर्ट 4। तो 4 देखो कहाँ जाएगा, 14 से छोटा है तो ये इधर लेफ्ट में जाएगा, 11 से भी छोटा है तो उसके भी लेफ्ट में जाएगा, 7 से छोटा है तो उसके भी लेफ्ट में जाएगा, यानी कि 4 विल बी हियर। अब फिर से इसका बैलेंस फैक्टर चेक करो, सबका सबका बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। तो इसका आएगा 0, इसका आएगा 1, इसका आएगा 2, इसका आएगा 17 का आएगा 17 का 0 -1 -1 एंड 53 का आएगा 0
और इधर कितना आएगा, 3 माइनस इधर लेफ्ट में 3 है और राइट में 2 है, 2 यानी कि 1 अभी भी रेंज में। तो ये भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये ठीक है। अब हम नेक्स्ट उठाते हैं 13। अब 13 को देखते हैं, 13 कहाँ जाएगा, 14 से लेस है, ठीक है, बट 11 से ग्रेटर है। तो 11 से ग्रेटर है तो कहाँ जाएगा बच्चे, राइट में जाएगा 11 के, तो 13, ठीक है। अब फिर से चेक करो क्या क्या आएगा, 4 का 0, इसका 1, इसका 2 - 1 1, इसका 0, इसका इसका -1, इसका 0, एंड 14 का 3 - 2, 3 - 2 मतलब 1। तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी तक बैलेंस्ड है ये, ठीक। नेक्स्ट एलिमेंट 13, सॉरी सॉरी 12। तो 12 कहाँ जाएगा, 11 से ग्रेटर है तो राइट में जाना चाहिए, राइट में, बट 13 है, 13 से छोटा है तो ये इसके लेफ्ट में जाएगा, 13 के लेफ्ट में जाएगा, ठीक है, ओके। अब फिर से इनका चेक करते हैं, 0 1, 2 - 2 0, 0 1, ठीक है, -1 0, इसकी हाइट कितनी है 14 पे, 3 -2 1, ठीक है, अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, 12 का हो गया 0, एक मिनट, ओके, गलती करी एक जगह हमने, ठीक है, ओके। अभी हम कैलकुलेशन में गलती कर दी बच्चे, बैलेंस फैक्टर कैलकुलेशन में गलती हुई है हमसे, ये 4, ठीक है, 4 को हमने, अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस 4 पे। 4 जब हमने इंसर्ट किया यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हम जब बैलेंस फैक्टर चेक कर रहे थे बच्चे तो हमने गलती करी थी एक, तो वही हम सुधार रहे हैं अभी गलती। तो अभी देखो यहाँ पर देखो, 4 का बैलेंस फैक्टर कितना आएगा, 0, ठीक है, इसका कोई लेफ्ट राइट नहीं है। इसका कितना आएगा बच्चे, 7 का 1 - 0 1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 11 का कितना आएगा, 1 2, 2 - 0 कितना आएगा, 2, ओके। यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हमें जनरेट हो गया। देखो ये वैल्यू अनएक्सेप्टेबल है जबकि हमारी एक्सेप्टेबल रेंज कितनी है, 1 0 एंड -1। तो जब आपको ये पता चल गया कि इसका बैलेंस फैक्टर यहाँ पर, आपको चाहे तो आप फर्दर बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कर लो, बट चूंकि आपको फर्स्टली यहाँ पर पता चल गया है तो अब आपको यहीं पर पहले इसे बैलेंस करना पड़ेगा इस ट्री को। तो ठीक है, अब इसको रोटेट करो। अब देखो ये कौन सा केस है बच्चे, पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन सा केस है ये। आपको जो इम्बैलेंस मिला है ये किसकी वजह से मिला है, क्योंकि आपने एक राइट और दूसरा राइट, दो आर, मतलब एक बार राइट इंसर्ट हुआ दूसरी बार राइट इंसर्ट हुआ, तो आर आर वाला केस है। तो आर आर वाले केस में हमें क्या करना था बच्चे, देखो ऊपर, आर आर वाले केस में ये रहा आर आर, सॉरी नहीं, ये लेफ्ट लेफ्ट केस है, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट केस में हमें राइट रोटेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये लेफ्ट लेफ्ट केस है, मैंने गलती से आर आर लिख दिया जबकि लेफ्ट था, ठीक है। तो ये लेफ्ट लेफ्ट केस है, तो लेफ्ट लेफ्ट केस में, लेफ्ट लेफ्ट केस में आपका क्या था, आपको राइट रोटेशन करना था। तो करो, इस केवल इस ट्री को आप बैलेंस करने वाले हो, इस सब ट्री को, राइट। तो चलो करो। तो इसको अब हम बैलेंस करेंगे तो हम इसकी मीडियन वैल्यू देख लो कौन सी, 7, तो ऑब्वियसली बात है 7 जाएगा 11 की जगह पे। तो अब मैं इसको हटा के ये कुछ ऐसा बनेगा, इसको जब मैं चेंज करूंगा तो ये बनेगा 7 4 11, कुछ ऐसा सब ट्री बनेगा ये, राइट। यानी 7 विल बी
हियर ओनली। ठीक है, तो मैं इसको अब यहाँ पर ध्यान से बच्चे फोटो खींच लो, मैं इसको मिटा के अब इस सब ट्री को यहाँ पर रिप्लेस करने वाला हूँ। ठीक, तो लेट मी डिलीट दिस एंड राइट, क्या था हमारा 7 यहाँ पर आना था और 11 यहाँ पर आना था और 4 यहाँ पर आना था। ठीक है, जब रोटेशन हो जाएगा उसके बाद हम फिर से दोबारा से चेक करेंगे कंडीशंस को, बैलेंस फैक्टर का हर एक नोड का। तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना आएगा? 0, इसका आएगा 0, इसका 1 - 1 0, 2 - 2 0, 0 - 1 -1 एंड 0। तो ठीक है, अब ये आपका बैलेंस्ड है। नेक्स्ट एलिमेंट इज 13। अब 13 कहाँ जाएगा बच्चे? 13 जाएगा आपके 11 के राइट में। ठीक है, 13 विल गो राइट ऑफ 11, क्योंकि वो 14 से छोटा है, 7 से बड़ा है, 11 से भी बड़ा है। ठीक है, अब इसका दोबारा से चेक करेंगे हम लोग। इसका आएगा 0, इसका आएगा 0, इसका आएगा 0 - 1 -1, ओके, इसका आएगा 1 - 2 -1 आएगा, इसका 0 रहेगा। ठीक है, और इसका आएगा 2 - 2 0, इसका भी सेम रहेगा। ठीक है, अब आएगा नेक्स्ट आपका 12। ओके, तो 12 को इंसर्ट करते हैं, तो 12 कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली बात है, वो 13 के राइट में लेफ्ट में जाने वाला है। ठीक है, तो एक बार अगर ये लेफ्ट में चला गया तो आप इस दोबारा से फिर से चेक करेंगे क्या ये अभी भी एवीएल ट्री की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो हर एक का बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो, तो 12 का हो गया बैलेंस फैक्टर 0, 13 का हो गया 1 एंड 11 का हो गया -2। तो यहाँ पर हमें स्ट्राइक करेगा फिर से इम्बैलेंस्ड स्ट्रक्चर, राइट, इम्बैलेंस्ड वैल्यू। तो -2 आ गया जो कि अदर देन 0 1 -1 से अदर देन है। तो हमें इस ट्री को अब बैलेंस करना है। तो अब इस ट्री को अगर बैलेंस करना है तो आप ध्यान से देखो, राइट एंड लेफ्ट, दो दो मूवमेंट हुई है, राइट लेफ्ट। तो आरएल वाला रूल, तो ऑब्वियस ही बात है आरएल वाला रूल लगाएंगे। तो चलो, हाँ, तो आरएल वाला रूल लगाएंगे तो बच्चे क्या बन जाएगा ये? अगर आपको याद नहीं है तो याद रख लेना कैसे करते हैं। आरएल, ये आरएल पहले आपको राइट मूवमेंट करना है, फिर लेफ्ट मूवमेंट करना है। ठीक है, तो राइट मूवमेंट करना है, तो पहले राइट होगा, फिर उसके बाद लेफ्ट मूवमेंट होगी। तो पहले राइट देन लेफ्ट। ठीक है, तो वैसे भी अगर ट्रिक क्या है कि आपको इसका मीडियन वैल्यू देखनी है। इसकी मीडियन वैल्यू क्या है बच्चे? इसकी मीडियन वैल्यू है 11 13 एंड 12। इसकी मीडियन वैल्यू है 12। तो 12 ऑब्वियसली बात है रूट रहने वाला है, तो यानी कि ये वाला जो सब ट्री है वो कुछ ऐसा दिखेगा, 12 11 एंड 13, राइट, ऐसा बनेगा ये। नहीं तो आप अगर इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो पहले आप राइट मूवमेंट करें। तो अगर इसका हम केवल राइट राइट के बाद देखते हैं, राइट राइट रोटेशन करते हैं तो क्या बनेगा ये? 11 12 11 12 एंड 13। और फिर इसके बाद हमें लेफ्ट मूवमेंट करना है, लेफ्ट रोटेशन करना है। तो जब हम लेफ्ट रोटेशन करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी 11, राइट। तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख दिया। तो आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन चीजें समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, अब हम इसे रिप्लेस कर देते हैं 12 11 13, 12 11 13, 12 11 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 11 13। तो ठीक है, अगर ये हो गया है तो चलो फिर से इनका वो देख लेते हैं बैलेंस फैक्टर। 13 का 0, 11 का 0, 12 का 1 - 1 0, 4 का 0, 7 का 1 - 2, 1 - 2 -1 एंड 14 का 1 2 3
3 माइनस 2 1। ठीक है, तो अभी भी बैलेंस्ड है ये, 12 के बाद ये बैलेंस्ड है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आपका कौन सा है, नेक्स्ट है आपका 8। 8 को इंसर्ट करते हैं, तो 8 कहाँ जाएगा, 8 7 0 14 से इधर आएगा, फिर 17 7 से बड़ा है तो इधर जाएगा, 12 से छोटा है तो इधर इधर आएगा, 11 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में जाएगा आपका क्या, 8। ठीक है, अब एक बार ये चला गया तो अब आप इसको फिर से बैलेंस फैक्टर चेक करो सबके। तो बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं, 8 का 0, 11 का 1, 12 का 2 माइनस 1 1, एंड 13 का 0, राइट, एंड इसका 0, 4 का 0, एंड 7 का 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 कितना हो गया बच्चे, माइनस 2, राइट, 1 माइनस 3, 1 2 3, लेफ्ट माइनस राइट, तो 1 माइनस 3 मतलब -2। फिर से कॉन्फ्लिक्टिंग केस आ गया। अब कॉन्फ्लिक्टिंग केस आ गया तो मुझे अब इसे रोटेट करना पड़ेगा बच्चे। तो ये रोटेशन मुझे जो मिली है, ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग केस मिला है, ये कौन से दो इनिशियल स्टेप से मिला है मुझे, इन दो इनिशियल स्टेप से मिला है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका राइट, ये है आपका लेफ्ट, राइट। चलो, तो अब इसको हम रिजॉल्व करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो इसका बैलेंस क्या आएगा बच्चे, मीडियन वैल्यू क्या है, 11 11। तो इसका जो बैलेंस आना चाहिए वो ये आना चाहिए, 11 एंड 7 एंड 12, यही आना चाहिए। ठीक है बच्चे, चलो, तो अब हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं यहाँ पर। अब वो जरूरी है देखना, यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है मामला। ओके, तो अब ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ, 14 17 53, यहाँ पर मैं 11, ये जो है इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, 11 7 12। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, आपने डायरेक्ट पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी ना बच्चे, ये वाला जो आपका पोर्शन था ये आपने डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया यहाँ से 11 7 12 से, राइट। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। अब जो इस ट्री को आपने बैलेंस किया, इसका जो 13 है ये 12 के कहां पर है बच्चे, 12 के राइट में, राइट, हेलो बच्चे, 13 जो है आपका ये 12 के राइट में है, तो जो 13 है वो आपका राइट चाइल्ड ऑफ 12 रहेगा। ठीक, अब बचा आपका कौन सा, 8। तो ऐसा नहीं है कि 8 आप डायरेक्ट यहाँ पर 7 के बाद आप 8 लगा सकते हैं, राइट। तो वो ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो क्या कहते हैं, 11 के रिस्पेक्ट में 8 कहाँ पर है, 8 उसके लेफ्ट में है बच्चे, 11 के लेफ्ट में। आप 11 के लेफ्ट में जाएंगे तो वहां पर तो 7 पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है 7 पे तो नहीं जा सकता। तो 7 से आगे वो कहाँ हम प्लेस कर सकते हैं उसे, हम उसे प्लेस कर सकते हैं उसके केवल राइट में, एक ही जगह बसती है ये, और यहाँ पर 4 ऑलरेडी है। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया बच्चे, हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है यस बच्चे, सर, Yes, sir. यस सर, आ रही आवाज आ है। रही है ना, ठीक है Yes, ठीक है। sir. यस सर, यस सर। ये चीज समझ में आ गई, ये जो मैंने अभी मूवमेंट की यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा तो ये वाला जो मैंने ये पोर्शन अभी मैंने रिप्लेस किया इससे, इससे रिप्लेस किया मैंने ये। ठीक है, अब मुझे डिसीजन लेना था कि ये 13 कहाँ जाएगा। 13 को मैंने चेक किया किसके राइट में है, ये 12 के, तो 12 के राइट में मैंने 13 रख दिया यहाँ पर, राइट। और फिर बचा 8। अब 8 11 के रिस्पेक्ट में कहाँ है, राइट में, तो 11 के रिस्पेक्ट में राइट में देखते हैं, सॉरी लेफ्ट में देखते हैं, 7 है, 7 के लेफ्ट में ऑलरेडी 4 पड़ा हुआ है, बट चूंकि 8 इज ग्रेटर देन 7 तो ऑब्वियसली बात है उसके राइट में जाएगा, इसलिए आपका 8 उसके 7 के राइट में आया। क्लियर हो गया ये, क्लियर हो गया ना बच्चे,
यस सर। ठीक है, तो चलो हम आगे अब नेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट इंसर्ट है हमारे पास 60। तो 60 कहाँ जाएगा बच्चे? ऑब्वियस सी बात है, 60 53 के यहाँ पर जाने वाला है राइट में। ठीक है, तो चलो, अगर 60 आपने यहाँ पर डाल दिया तो फिर से इसका वो चेक कर लो। बीएफ बैलेंस फैक्टर 0 0 0 0 0 0। ओके, 7 का आएगा 0, 12 का आएगा -1, इसका आएगा 2 -2 0, इसका आएगा 3 - 3 0, इसका आएगा 0 -2, 0 -2 विल बी -2, राइट। अगर आपने क्या कहते हैं 53 के बाद 60 यहाँ पे डाला, तो आप अगर आप 17 का बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो क्या आएगा बच्चे? 17 का लेफ्ट में कितना है? 0 -2 -2 आ गया। ओके, यानी कि आपका कॉन्फ्लिक्ट केस यहाँ पर बन गया एक। ओके, नेक्स्ट आपका इसका कितना आएगा? -1, इसका आएगा 0। तो यानी कि आपको अब इस सब ट्री को बैलेंस करना है, राइट। तो इस सब ट्री को बैलेंस करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, ये कौन सा केस है आपका? राइट राइट। तो यानी कि आपका लेफ्ट रोटेशन प्रोवाइड होना है। आप लेफ्ट रोटेट करेंगे, इसे लेफ्ट रोटेट करेंगे तो इसका क्या बनेगा? 53 17 एंड 60 ये बनेगा। इससे आपको रिप्लेस करने का है इसे। ठीक है, आ गया हो? हाँ ठीक है, चल। तो इसे मैं बाकी पोर्शन हटा देता हूँ, करेक्ट पोर्शन से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 53 17 एंड 60। ठीक है, नेक्स्ट अब फिर से इसको चेक करेंगे हम लोग, बैलेंस फैक्टर। ठीक है, 2-3 मोमेंट और रहेगी बच्चे बस। ओके, बैलेंस फैक्टर फिर से चेक करो। इसका 0 रहेगा, 1 -1 0, 8 का 0, 12 का -1 -1 एंड 13 का 0, 11 का 2 -2 0, 14 का 3 -2 1 1 एंड 15 का 0, इसका 0, इसका 0। ठीक है, ये बैलेंस्ड है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट एलिमेंट उठाएंगे हम। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 60 हो गया। अब आता है हमारे पास 19। ठीक है, 19 और 16, 19 16 एंड 20 लिख लेता हूँ इसे। ठीक है, अब 19 को हम इंसर्ट करते हैं। तो 19 कहाँ जाएगा? ग्रेटर देन 43। हाँ ग्रेटर है, बट 53 से लेस है तो इधर आएगा। इधर 17 से ग्रेटर है तो कहाँ जाएगा? यहाँ पर 19। ओके, अब फिर से चेक करते हैं, क्योंकि ये तो इसमें तो यहाँ पे तो कोई भी चेंज नहीं है, लेफ्ट में तो कोई चेंज नहीं है, तो नो 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 नीड टू कैलकुलेट अगेन। ओनली हमें राइट और रूट में देखना पड़ेगा। तो रूट में कितना है? 1 2 3, 3 -1 2 3 0। ठीक है, ओके, एंड 53 का आएगा 2 -1, 2 -1 1। ठीक है, 17 का आएगा -1, 60 का आएगा 0, 90 का भी 0। ठीक है, कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज नहीं है, तो अब हम दूसरा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 19 के बाद अब हमारा 16, 16 कहाँ जाएगा? 53 17, यहाँ पर आएगा 16। ओके, अब इसको फिर से हम चेक कर लेते हैं। 0 0, ये तो लेफ्ट वाला तो अनचेंज्ड ही है, केवल यहाँ पर चेंज आएगा। 3 1 2 3 माइनस 0। ठीक है, तो ये आएगा 0 0 0 एंड 0 2 -1 1। ठीक है, एंड 0। तो अभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग केस नहीं आ रहा है, राइट। अब लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है? 20। 20 कहाँ जाएगा? यहाँ से इधर 53 53 17 17 19 19 से ग्रेटर है तो ये जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
तो अब हम फिर से कैलकुलेट करेंगे BF की वैल्यूज। ठीक है, तो 0 0 0, 2 माइनस 2 0, -1 0, 3 -1 2 3 4 -1। ठीक है, एंड इसमें कितना है, 1 2 3 -2, यहाँ पर आएगा 3 -2, यानी कि हमारे पास, सॉरी 1, 3 -1, 1 2 3 -1, तो ये कितना हो गया, 2। तो यानी कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग केस बन गया, यानी कि मुझे अब इस सब ट्री को बैलेंस करना है। राइट, तो इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, कौन सा केस बन गया बच्चे, ये बन गया आपका लेफ्ट राइट। तो अगर हम रिप्लेस करेंगे इस वाले को, इंसर्किल्ड ग्रीन वन को, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, क्या बनना चाहिए इसका, इसका बनना चाहिए आपका 19 53 एंड 17, क्योंकि 19 इज द मीडियन वैल्यू। ये इससे हम रिप्लेस कर देंगे अब इसको। ठीक है, तो कर देते हैं। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस। ओके, 14 11 7 4 8 12 13। यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर आते हैं आप, ये चेंज हो जाएगा आपका किससे, 19 17 एंड 53। तो अब जहाँ पे हमने चेंज कर रहे हैं वहां पर ध्यान से देखना बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपने इस इंसर्किल्ड, जो ग्रीन कलर से इंसर्किल्ड था, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया, और 19 17 13 आपने इसको एज इट इज यहाँ पर रख दिया। राइट, अब आपको डिसीजन लेना है कि ये 16 और 12 कहाँ जाएगा। राइट, और आपका 53, ठीक है, 53 के आपका 60 कहाँ पर है, 60 आपका देखो 53 का राइट राइट चाइल्ड है, तो ऑब्वियसली बात है 60 तो आपका 53 के राइट में रहेगा। ठीक है, अब 20 इसका 19 का क्या है बच्चे, 2019 का देखो यहाँ पर देखो 2019 का क्या है, लेफ्ट, सॉरी राइट चाइल्ड है। तो 19 के राइट राइट में देखते हैं, 19 के राइट में तो 53 है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे तो हम नहीं डाल सकते, तो ऑब्वियसली बात है 53 से लेस देन है, तो ऑब्वियसली बात है 20 कहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। ओके, एंड 16 17 का क्या है बच्चे, लेफ्ट चाइल्ड, तो ये अपनी प्रॉपर लोकेशन पे रहेगा। राइट, तो आपका जो ट्री बन गया आफ्टर रोटेशन, जो आपका ट्री बन गया वो ये बन गया। लास्ट, जब आपने लास्ट एलिमेंट डाल दिया, अब लास्ट फाइनल चेक कर लेते हैं कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। तो ठीक है, इसका आएगा BF 0, इसका आएगा 0, इसका आएगा 0, 7 का आएगा 0, 11 का आएगा 0, 2 -2, एंड 12 का आएगा 0 -1, 14 का क्या आएगा 3 -1 2 3 3 -3 0। ओके, एंड 19 का आएगा 2 -2 0। ठीक है, एंड 17 का आएगा 1 -0 1, एंड 16 का 0, 20 का 0, 60 का 0, 53 का 0। So this is the final AVL tree of given input sequence. Right guys?